नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम नए तरीके का टी टाइम स्नैक्स, जो आपने शायद इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनाया होगा। बहुत ही डिफरेंट तरीका है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनता है इस तरीके से आप बनाएंगे तो। और आप इसे एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाते हैं ये एकदम बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम स्नैक्स। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और इसके साथ में डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा, मतलब हाफ कप मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। आप चाहे तो खाली मैदा से बना सकते हैं या फिर दोनों चीज़ मिक्स करके हाफ हाफ भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा और मैदा। और इसके साथ में देखिए मैंने ये है अजवाइन को थोड़ा सा पीस कर रखा है, हल्का दरदरा सा, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे और डाल देंगे इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च सूखी मतलब, और इसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, तो इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे इसके अंदर, और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा काला नमक, मतलब हाफ चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया, अब चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और पहले थोड़ा सा इसको कर देंगे मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर मोइन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर आप चाहे तो घी या बटर जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच आज रिफाइंड ऑयल डाला इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी अच्छी सी मोइन होगी तो ये काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं इस तरीके से। और थोड़ा सा आटा आपका ऐसा हो जाना चाहिए एकदम क्रम्बली सा, थोड़ा खिला खिला सा। अब इसके बाद इसका डो तैयार करेंगे, मतलब पानी से आटा गूँथ कर। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है मैंने इसका, तो मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार करना है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड और एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी टाइप का आटा, मतलब ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा आटे को हम हाथ से अच्छे से गूंथ लेंगे तो ये एकदम थोड़ा अच्छा सा आटा तैयार हो जाएगा आपका। और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आटा हमने तैयार कर लिया, थोड़ा मीडियम सॉफ्ट जैसा ही है। अब इसके बाद हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा चारों तरफ ऐसे लगाकर हल्का सा ऐसे करने के बाद रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। बस 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हमने लिया है 1 चम्मच मैदा और इसके अंदर 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। एक गोल जैसा तैयार करना है, तो इसका यूज बाद में होगा, वो आगे पता चल जाएगा आपको क्या करना है इसका। इसके बाद आटे को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैंने आटे को छोड़ दिया था, एकदम अच्छा सा आटा हमारा तैयार हो गया। तो थोड़ा सा ऐसे लोइया बना लेंगे जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं, सेम ऐसे ही। और इसको ऐसे बेल लेंगे थोड़ा सा, मतलब अच्छे से, बस इसको जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम ऐसे इसको बेल लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको हमने बेल लिया और यहाँ पर मैं आपको थिकनेस भी दिखा देती हूँ मैंने कितना रखा है। और जैसे हम रोटी की थिकनेस रखते हैं बस उतना ही इसको। और यहाँ पर इसके बाद हम साइड से ऐसे कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका एक चौकोर पीस चाहिए। ऐसे साइड से चार तरफ से कट करके हम साइड में हटा देंगे, इसका यूज बाद में बनाने में करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हल्का सा ऊपर से छोड़कर, मतलब ½ इंच के आसपास ऊपर छोड़कर साइड में ऐसे स्ट्रिप सी कट कर देंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब चौड़ी नहीं, इतना ही स्ट्रिप कट करेंगे, थोड़ा मीडियम ही, ऐसे 8 मतलब स्ट्रिप कट करेंगे, ज़्यादा नहीं, साइड का निकाल देंगे। और ये मैंने ली है मटर, क्योंकि स्नैक्स में यूज करने वाले हैं मटर का। तो यहाँ पर एक मज़ेदार सा स्नैक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो हमने घोल तैयार किया था मैदा और पानी से, उसको लगा देंगे। और जो मटर का दाना लिया है उसको किनारे की तरफ रखेंगे और ऐसे थोड़ा सा टाइट सा दबाकर ऐसे रोल करेंगे। तो ये एकदम बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और साइड से भी दबाकर आप सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइट ऐसे सेट करेंगे। उसी तरह दूसरे को हम बनाकर तैयार करेंगे, ऐसे स्ट्रिप पर रखेंगे मटर और उसको भी ऐसे ही रोल करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स तैयार हो जाता है। तो एकदम नया भी है और वो डिफरेंट भी, आपको पसंद भी आएगा। और बनाने में बस थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसी तरीके से ऐसे रखकर सभी को हम रोल कर देंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने मैदा और पानी का घोल लगाया, आप खाली पानी भी लगा सकते हैं, हल्का सा बस चिपकना चाहिए। अगर आपका आटा ज़्यादा टाइट होगा तो थोड़ा सा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आटा सॉफ्ट रहेगा तो ऐसे कुछ बिना लगाए भी आप ऐसे रोल करके बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से ये सेट हो जाता है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए थोड़ा सा मैंने सभी के अंदर ऐसे मैदा और पानी का घोल हल्का सा लगा कर ऐसे रोल किया है। और बाकी भी हम कर लेंगे। तो साइड में थोड़ा सा ऐसे कर देंगे इनको ऐसे, और ये एक बहुत ही अच्छा सा मतलब फ्लावर बन जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने शायद नहीं ट्राई किया होगा, आप ज़रूर बनाना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसके बाद मैं थोड़ा दिखा देती हूँ पूरा अच्छे से आपको, ताकि समझ में आए। तो इसी तरह साइड से थोड़ा अच्छे से रोल करेंगे टाइट, मतलब तो ये एकदम वैसे अपने आप ही सेट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आप। और इसे आप पहले से भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है इस स्नैक्स की,
आप इसे मतलब तैयार कर लें आराम से, और जब मर्जी चाहे इसे आप मतलब बेक करें या फ्राई करें, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। एक बार आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कितना अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर देखिए सभी को हमने ऐसे रोल कर दिया, और रोल करने के बाद जो ऊपर से है उसको थोड़ा सा साइड में करेंगे ऐसे, और ऐसे हल्का सा साइड में करते जाएंगे, इनको सेट कर देंगे। और बीच में आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा पहले पानी और मैदा का घोल लगा देते हल्का सा, ताकि ये चिपक जाए। ऐसे दबाकर सेट करेंगे, और बीच से थोड़ा सा ऐसे होल मतलब इसको बढ़ा देंगे साइज को ऐसे। और जो साइड में है उनको भी हम एक दूसरे से, और बीच में ऐसे बड़ा सा साइज इसको ऐसे मतलब दबाकर सेट कर देंगे, तो ये बीच में अच्छा सा मतलब बन जाता है। तो आप चाहे तो ऐसे बीच में दो के बीच में ऐसे मैदा और पानी का घोल लगा सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। वैसे तो इतना नहीं है कि ये निकलते भी नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर हमने बनाया है, तो ये वैसे अलग तो होने वाली नहीं है, आप फ्राई करेंगे तब भी। और ये बहुत ही अच्छा सा देखिए हमारा मतलब स्नैक्स तैयार हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर ऐसे बाकी हम भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने तैयार कर लिए, और एक और बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप चाहे तो ऐसे मटर को रख कर भी नाप सकते हैं कितना मतलब चौड़ा रखना है। तो यहाँ पर आप 8 ही स्ट्रिप करें, ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बस इतना ही करके ऐसे रोल कर देंगे। तो है ना कितना नया और मज़ेदार सा टी टाइम स्नैक्स। तो आपने इस तरीके से तो मेरे हिसाब से नहीं बनाया होगा, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, बस बनाने में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि इतना अच्छा स्नैक्स बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी ऐसे ही हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चिपका सकते हैं वैसे साइड में बीच में भी, तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और इसको बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2-3 दिन बाद भी इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें ख़राब होने का, तो कुछ है ही नहीं। कोई मतलब स्टफिंग वगैरह तो हमने की नहीं, खाली मटर और जो स्नैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने सबको तैयार कर लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, कितने अच्छे फ्लावर बन गए। तो यहाँ पर इसे आप ज़रूर ट्राई करना, और कुछ देर बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनेगा। तो इसको हम फ्राई करेंगे पहले इसे। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं। और ये देखिए तेल हमारा गर्म है, मतलब तेज़ गर्म तेल बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे, और इसको फ्राई करेंगे एकदम अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता होने तक। और कुछ सेकंड के लिए मतलब कुछ देर ऐसे ही रखेंगे, मतलब फिर उसके बाद इसको ऐसे मतलब बीच बीच में हिलाएंगे ऐसे साइड से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करते रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा सा इसमें कलर आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, वरना ये जल जाएंगे। अगर जल जाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जितना आप लो टू मीडियम पर फ्राई करेंगे उतने ही क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। और मटर में आप चाहे तो ऐसे छेद भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है मटर तेल में डाल देते हैं, चटकने लगती है तो वो फटने लग जाती है, तो आप पहले ही थोड़ा सा छेद कर ले ऐसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भूल गई थी, इसमें मैंने नहीं किया। वैसे इसमें कोई भी मटर ऐसे मतलब चटकी नहीं, कोई भी फटी नहीं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा सा मतलब कलर आ गया, बहुत ही अच्छा सा कलर है। लेकिन थोड़ा सा और इसको अच्छे से अलट पलट कर 2-3 बार ऐसे ही क्रिस्पी कर लेंगे, और ये काफ़ी लंबे समय तक क्रिस्पी रहता है। सबसे अच्छी बात यही है इस स्नैक्स की, और ये ख़राब भी नहीं होता। लंबे समय तक आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, महीने भर के लिए इंजॉय कर सकते हैं ऐसे बनाकर, और सभी को बहुत पसंद आएगा। इसमें देखिए काफ़ी अच्छा सा मतलब कलर भी आ गया। तो बस ये लगभग तैयार है। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। पहले छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसमें तेल निकल जाए। वैसे तेल इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे रख कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से ये ऐसे डल जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद तब तक मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई कर लिया सबको, और यहाँ पर देखिए अभी तो ये एकदम गर्म है। तो थोड़ा सा मैं ठंडा करके फिर दिखाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है देखने पर, इतना अच्छा फ्लावर लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। मटर के दाने कितने अच्छे लग रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं ऐसे। और इसको खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बीच बीच में जैसे मटर के आप नमकीन कभी खाए हो, तो ऐसा लगेगा एकदम, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। और देखिए मटर के दाने भी काफ़ी अच्छे से इसमें पक जाते हैं। और ये देखिए तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। तो पसंद तो आपको ज़रूर आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करना। इसी तरह की और नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।